साथियों नमस्कार। गेस्ट टीचर्स के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन से प्रवीण तोगड़िया जी, मनीष गौड़ जी, रोनिक जी। रोनिक जी, मैंने सुना है आज आप कैट कोर्ट आए हैं गेस्ट टीचर के किसी मुद्दे को लेकर के, तो क्या मुद्दा है, ज़रा उस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार साथियों, आज हम कैट कोर्ट आए हैं। 2017 में हमने सामान्य कार्य समान वेतन के रिगार्डिंग एक कैट कोर्ट में केस डाला था, जो कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर अब मैंने लास्ट में AIGT से आके हेल्प मांगी, क्योंकि इन्होंने भूतपूर्व में कोई भी केस नहीं आ रहा है, जो अब केस अपने निर्णायक मोड़ पर है। बहुत बढ़िया। तो मनीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो गेस्ट टीचर्स की अधिकतर डिमांड रहती है कि AIGT जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, धरना नहीं कर रहा, शांत बैठा हुआ है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? ये तो दिल्ली के गेस्ट टीचर ही बताएंगे कि AIGT प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि AIGT प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि दिल्ली के गेस्ट टीचर 1403 और 1445 का लालच छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन अगर वो लालच छोड़ने को तैयार हों तो क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, 2 दिन के अंदर ही धरना हो जाएगा अगर दिल्ली के गेस्ट टीचर तैयार हो जाए कि हम 1403 और 1445 का लालच छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले अब AIGT की एक डिमांड है कि 1032 स्कूलों के अंदर हर स्कूल से हमें 2-2 टीचर चाहिए, कि जिससे वो हमसे संपर्क साधे 2-2 टीचर, और ये बोले कि सभी गेस्ट टीचर तैयार हैं, आप लोग धरने की डेट डिसाइड कीजिए। और फिर जो दिल्ली के गेस्ट टीचर कहेंगे जिसके खिलाफ भी करना होगा धरना, उसके खिलाफ धरना कर देगा AIGT। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब गेस्ट टीचर्स को सोचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रवीण जी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो 2 मुद्दे हैं सर, एक तो हमारा पॉलिसी वाला, और दूसरा एक नॉन सीटेड साथी हैं, वो कोर्ट में गए हुए हैं केस लेकर के, उनकी जॉइनिंग के संबंध में। तो इस विचार में आपका क्या राय है, आपकी क्या विचार है? नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं पॉलिसी के ऊपर बोलना चाहूँगा कि कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम 2017 से हैं, क्या सर पॉलिसी बनेगी तो हम भी उसमें होंगे या नहीं होंगे? मैं बिल्कुल साफ आपको आज बता देता हूं कि अगर पॉलिसी बनेगी तो उसमें 2010 वाले भी होंगे, 2014 वाले भी होंगे और 2017 वाले भी होंगे। हम सबको साथ लेके चलते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई नया नहीं है और कोई पुराना नहीं है। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं करते हैं कि सिर्फ हमारा भला हो जाए और बाकी का चाहे बुरा हो, हम ऐसे नहीं हैं। और दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि नॉन सीटेड के ऊपर, सर नॉन सीटेड को तो हटे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, उनका अब क्या हो सकता है? हाँ, सुनने में आ रहा है कि कोई केस वगैरह उनका चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर बात की थी, अशोक अग्रवाल जी से भी बात की थी, और हम उनके पास गए थे जब वो शुरू में हटे थे, शायद 2020 की बात है, और अशोक अग्रवाल जी ने साफ कहा था कि आप केस नहीं जीत सकते हो, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं टीचर बनने के लिए, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें सीटेट मस्ट है। अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप दोबारा से गेस्ट टीचर लग जाओगे और पॉलिसी में भी आ जाओगे। लेकिन अगर आपका सीटेट नहीं है तो आपको कोई भी नहीं लगा सकता, चाहे आप कोर्ट में जाओ, आपको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना पैसा और समय बर्बाद कीजिएगा, इससे बढ़िया है आप लोग तैयारी कीजिए। सीटेट का पेपर आने वाला है और उसको क्लियर करिए, उसके बाद AIGT गारंटी देता है कि आपको दोबारा से नौकरी दिलवा देगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो साथियों, ये गेस्ट टीचर्स के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के हमारे 3 प्रमुख साथी प्रवीण तोगड़िया जी, मनीष गौड़ जी, रोनिक जी, इन्होंने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ कि सभी गेस्ट टीचर इसको ध्यान से सुनेंगे और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर के आगे क्या कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।